हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मुझे कॉलेज नहीं जाना था, तो फिर मैं अपने ख़राब जो लैपटॉप का स्क्रीन है उसको थोड़ा रेनोवेट यानी कि कुछ उसका यूज़ करने का सोचती हूँ। तो उस पे मैं सोचती हूँ कि पेंटिंग करते हैं। और मैंने कई सारे फेस के पेंटिंग्स बनाए थे और लैंडस्केप का पेंटिंग बनाया काफ़ी दिन हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मुझे पेंटिंग या स्केचिंग का ही याद आता है। मैं बैठ जाती हूँ अपने एक्रिलिक कलर को लेकर के, और यहाँ पे मैं बनाना चाहती हूँ एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप, जिसमें कि एक बोट होगा और सनसेट जैसा व्यू होगा, माउंटेन होगा वहाँ पर। और ये मैंने एक बोट बना रही हूँ, उसके शैडो भी होने चाहिए, वाटर में रिफ्लेक्शन उसका। तो उसके लिए ये ब्लैक भी रहेगा बोट के नीचे। और अभी BHU में कॉन्वोकेशन चल रहा था 105th, जिसकी वजह से हमारी क्लास जो है वो कैंसिल हो गया था। तो फिर मुझे मौका मिलता है घर पे रुकने का। मुझे याद आता है पेंटिंग का। कई दिनों से मैं पेंटिंग नहीं कर रही हूँ, कई दिन नहीं, बहुत टाइम से पेंटिंग नहीं किया था मैंने। जो फ्री टाइम मुझे मिला तो फिर इसमें मुझे पेंटिंग की याद आती है, और फिर मैं पेंटिंग कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा हैबिट छूट गया था इसे करने का, और जो मैंने अपना डिसाइड किया इस पेज पे, यानी कि जो लैपटॉप का स्क्रीन का बैक साइड है, इस पे बनाने का डिसाइड किया था। तो इस पे पेंटिंग कलर जो है मेरा वो सूख ही नहीं रहा था, और जो मेरा एक्रेलिक कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा इस पे दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे सूख ही नहीं रहा था और एकदम खिंच जैसा जा रहा था कलर। लेकिन मैं सोचती हूँ गिव अप नहीं करूँगी और इसी पे बना के दिखाऊँगी पेंटिंग। और फिर मैं पेंटिंग बनाने का ट्राई करती हूँ। इस पे थोड़ा आउटपुट सही नहीं आ पा रहा था, लेकिन इसी पे मैंने बनाया है। वैसे मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद है कि किसी वेस्ट चीज़ को यूज़फुल में लाए, और वेस्ट चीज़ों को ही एक अच्छे सी चीज़ में क्रिएट करना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वैसे तो आज जो मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मन था कि मैं भी जाऊँ वहाँ देखने कि आखिर कैसे होता है, और वहाँ पे भी मुझे अच्छा लगता अगर मैं जा पाती तो। लेकिन क्लास नहीं थी, और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिलेगी भी या नहीं। तो इसीलिए मैं तो नहीं गई। वैसे शायद मैं अगर वहाँ पे पूछ कर जाती कि स्टूडेंट्स को एंट्री है, तो मे भी मिल जाता। क्या आपको पता है कि वहाँ पे हम लोग भी एंटर कर सकते थे, स्टूडेंट्स यानी कि BHU के, या फिर नहीं, जिन्हें केवल डिग्री दिया जाएगा उन्हें ही एंट्री मिलता। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी का, जैसे कि मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पे जो फ्लावर से रंगोली भी बनाया गया था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आज मेरी कोई भी क्लास नहीं थी, तो फिर मैं घर पे ही थी, तो फिर मैंने पूरा अपना टाइम अपने पेंटिंग को ही पूरा दिया। सुबह से लेके शाम तक मैं पेंटिंग ही बनाते रह गई और फिर कुछ भी नहीं कर पाई। वैसे तो सोचा था कि स्टडी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। वैसे मुझे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत लोग पेंटिंग को बोरिंग कहते हैं। मुझे नहीं पता वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्या आपको पेंटिंग बोरिंग लगता है, या फिर आपको भी पेंटिंग और स्केचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको पेंटिंग या फिर स्केचिंग करना पसंद है। जब मैं एक्रिलिक कलर से और लोगों को देखती थी पेंटिंग बनाते हुए, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक्रिलिक कलर क्यों नहीं है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा अपने भैया से बोला, तो उन्होंने जब एक्रिलिक कलर लाया, उसके बाद से मैंने तो फिर एक ही बार बनाया, फिर रख दिया था। तो फिर मुझे ऐसा डर लगा कि कहीं मेरा एक्रिलिक कलर सूख ना जाए। इसीलिए मैं अपना पेंटिंग करती हूँ कि कहीं मेरा सूख गया तो फिर क्या होगा। और मैं इसे यूज़ भी ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। जो कि अभी इसमें पूरा काफ़ी बचा हुआ है एक्रिलिक कलर, अभी तो यूज़ भी नहीं किया। तो अभी ऐसा डर लगा कि इस डर से कि ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये सूख गया तो फिर मेरा क्या होगा। मैं अपने ड्राइंग के सीड से लेके कलर, कोई भी चाहे कलर हो, पेंसिल कलर हो या एक्रेलिक या वाटर कलर, किसी को भी बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि मुझे पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं उनमें से किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी वेस्ट होने देना नहीं चाहती हूँ। वैसे ये जो मेरा पेंटिंग है अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, और ये है उसका थोड़ा आउटपुट, आप लोगों को दिख रहा होगा। और आपको ये मेरी पेंटिंग जो है कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। ये जो लैपटॉप के स्क्रीन का बैक साइड है,
इस पे थोड़े अच्छे से नहीं हो पा रहा था पेंटिंग, इसकी वजह से ये थोड़ा सा मिस्टेक्स भी कई जगह पे हो गए हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद ओवरऑल तो ये मुझे अच्छा ही लग रहा है। और इस पे तो मुझे बॉर्डर बनाने की भी नीड नहीं हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉर्डर जैसा इस पे बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मेरे सब्जेक्ट्स में पेंटिंग तो कहीं भी नहीं आता। मेरी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, लेकिन मैं यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोई भी सब्जेक्ट ले लूँ, लेकिन पेंटिंग को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और स्केचिंग भी मुझे पसंद है। क्या आप लोग मेरे और भी जो नोटबुक पे मैंने पेंटिंग और स्केचिंग किया है आप लोग देखना चाहते हो, तो फिर कमेंट में बताना। मैं आप लोगों को अपने स्केच बुक की भी टूर दूंगी। और मेरे जो स्केच बुक है वो भी अप्रॉक्स भर गया है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं। तो फिर उसका टूर तो बनता है। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। और जो मेरा लैपटॉप का ये स्क्रीन है, फाइनली ऐसा कुछ था, ये क्रैक हो गया था काफ़ी आगे से, इसलिए भी चेंज हुआ था। और इसका स्क्रीन जो था एक साइड से पूरा ब्लर हो गया था, इसी वजह से चेंज हुआ था। तो फिर मैंने इसका यूज़ करने का सोचा और इसीलिए इस पे पेंटिंग बनाया। और मैंने इसे रख लिया था कि इस पे ज़रूर कुछ बनाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी मुझे वाइट चीज़ें कुछ भी दिखती हैं ना, तो मैं उसे रख लेती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मैं कहीं भी वाइट पेज या फिर कोई वाइट बैकग्राउंड जैसा कुछ भी पाती हूँ तो फिर रख लेती हूँ उसको पेंटिंग या स्केचिंग करने के लिए। और ये जो मेरा स्क्रीन है ये कुछ ऐसा हो गया है, वाइट था जो कि केवल पहले, और अब कुछ ऐसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।